ओम नमः शिवाय। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल लगते ही माघ मास प्रारंभ हो गया है। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास के पहले दिन की कथा। पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 जनवरी 2025 शनिवार को दोपहर लगभग 3:32 से हो रहा है। यही वह समय है जब पौष पूर्णिमा समाप्त होकर माघ मास का प्रवेश होता है। माघ मास की यह प्रतिपदा तिथि 4 जनवरी 2026 शनिवार को दोपहर तक रहेगी और इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। इस प्रकार माघ मास की प्रतिपदा 3 जनवरी की दोपहर से 4 जनवरी की दोपहर तक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस प्रतिपदा तिथि से माघ स्नान व्रत और नियम का संकल्प लेते हैं उन्हें पूरे माघ मास का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास की यह पावन प्रतिपदा स्नान दान जाप और ताप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। माघ मास हम सभी के जीवन में पवित्रता, शांति और भगवान की कृपा प्रदान करे। हर हर महादेव। अब कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यह कोई आम कथा नहीं बल्कि सूत जी की कथा है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला के मध्य में कुशासन पर बैठे व्याद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी भगवत और पुराणों की दिव्य कथाएं सुना रहे थे और चारों ओर बैठे मुनि बड़े प्रेम से कथा को सुन रहे थे। सैकड़ों यज्ञ कुंडों से उठता हवन का धुआं, मंद मंद बहती वायु, गूंजते हुए वेद मंत्र और साधकों की गंभीर ध्यान मग्न चित रूप अवस्था उस भूमि को और भी दिव्य बना रहे थे। यज्ञ कई दिनों से चल रहा था। एक दिन प्रातः काल जब हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की जा रही थी और सब मुनि स्नान कर संध्या वंदना के पश्चात यज्ञशाला में एकत्र हुए, तभी सौनक और अन्य ऋषियों ने आदर पूर्वक सूत जी से प्रश्न किया। वे बोले, भगवान, कल आपने कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष मास के व्रत और महात्म्य का वर्णन किया। अब हम सबकी हार्दिक इच्छा है कि आप हमें माघ मास का महात्म्य विस्तार से सुनाएं। यह कौन सा महीना है, इसकी पूजा क्यों की जाती है और विशेष रूप से माघ स्नान का इतना महत्व क्यों बताया गया है। यह सब हम सुनना चाहते हैं ताकि लोक कल्याण के लिए जन जन तक यह ज्ञान पहुंचाया जा सके। सूत जी ने करबद्ध होकर उत्तर दिया, ऋषियों, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। माघ मास को देवता भी बड़ी ललसा से देखते हैं क्योंकि यह जाप ताप दान और दिव्य स्नान का महीना है। इस मास में जो भी मनुष्य श्रद्धा के साथ प्रातः काल पवित्र नदी में विशेष रूप से गंगा या किसी तीर्थ जल में स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। माघ मास का जो महात्म्य है वह हजारों यज्ञों और असंख्य दानों से भी अधिक बताया गया है। यह कहकर सूत जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। सब मुनि ध्यान मग्न होकर उनके मुख की ओर देखने लगे। फिर सूत जी मधुर स्वर में बोलने लगे, हे मुनियों, इस माघ मास में महात्म्य की कथा एक समय स्वयं व्यास जी ने मुझे सुनाई थी। आज वही कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम सब मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर एकाग्र चित्त से इस दिव्य लीला का श्रवण करो। सूत जी बोले, एक समय की बात है, सतयुग के आरंभ में हिमालय की तराई के समीप एक अत्यंत पावन आश्रम था। वहाँ वेदों के ज्ञाता महामुनि व्यास जी तपस्या कर रहे थे। नदी के तट पर स्थित उस आश्रम के चारों ओर हरियाली से भरे वृक्ष, पुष्प वाटिकाएं, गूंजते हुए पक्षी और
कल कल करती नदी की धारा उस स्थान को पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा बना रहे थे। आश्रम के समीप ही एक विशाल युद्ध क्षेत्र भी था, जो किसी प्राचीन युद्ध के कारण वीरों के रक्त से पवित्र हुआ था। समय के साथ वह क्षेत्र घने वन में परिवर्तित हो चुका था, जहां अब शांत वातावरण में केवल पशु पक्षियों की मधुर ध्वनियां सुनाई देती थी। उसी काल में रघुवंश में एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम दिलीप था। वे धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा वात्सल्य से भरपूर थे। उनकी प्रजा पालन की पद्धति ऐसी थी कि लोग उन्हें पिता के समान मानते थे। वे न केवल शूरवीर थे, बल्कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता और देव ऋषियों के प्रति अत्यंत श्रद्धावान भी थे। अपने राज्य में वे समय समय पर यज्ञ करवाते, गौदान, स्वर्णदान और अन्नदान से ब्राह्मणों तथा दरिद्रों की सहायता करते और स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान किया करते थे। राजा दिलीप के राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी न थी। खेतों में लहलहाती फसलें, गौशालों में दूध से भरी गायें, व्यापार में वृद्धि और चारों ओर शांति, यह सब राजा के धर्म पालन और प्रजा के सत्कर्मों का ही परिणाम था। परंतु राजा के हृदय में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई बार यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ यात्रा और महर्षियों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति की कामना की, परंतु दैवयोग से अभी तक उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन पौष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान के पश्चात जब राजा ने विशेष यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया, तब उनके मन में शिकार खेलने का विचार आया। प्रजा और मुनियों ने पहले तो उन्हें समझाया कि आज के दिन विश्राम और जाप ध्यान करना अधिक उचित है, परंतु राजा ने कहा, शिकार पर जाने का मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। मैं वन प्रदेश का निरीक्षण भी करूंगा, ताकि यह देख सकूं कि मेरे प्रजाजनों को वन्य पशुओं से कोई हानि तो नहीं हो रही है। राजधर्म यही है कि समय समय पर राज्य के हर हिस्से की रक्षा का ध्यान रखा जाए। राजा की बात सुनकर मंत्री मौन हो गए। राजा ने शास्त्रों से युक्त रथ सजवाया, सुंदर घोड़े तैयार करवाए और सैकड़ों सैनिकों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। राजा ने राजसी वस्त्र पहने, सुंदर कवच से अपने शरीर को ढका, कमर में तलवार बांधी और हाथ में धनुष बाण धारण किया। नगरी के द्वार से बाहर निकलते समय प्रजाजनों ने उनके ऊपर फूल बरसाए और उनकी दीर्घायु की कामना की। नगरी की ओर अंतिम बार स्नेह भरी दृष्टि डालकर राजा ने वन की राह पकड़ ली। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता, नगर का कोलाहल पीछे छूटता जाता और वृक्षों की हरियाली बढ़ती जाती। कुछ ही समय में रथ घने वन में प्रवेश कर गया। वहां ऊंचे ऊंचे साल, देवदारू और अन्य विशाल वृक्ष आकाश को छूते मालूम होते थे। बीच बीच में छोटी छोटी नदियां और झरने बहते, जिनका शीतल जल सूर्य की किरणों में चमकता था। वन में मोर नृत्य कर रहे थे, हिरणों के झुंड कूदते फांदते भाग रहे थे और दूर से शोर तथा हाथियों की गर्जना सुनाई दे रही थी। राजा ने शिकार के लिए अपने सैनिकों को इधर उधर फैल जाने का आदेश दिया। स्वयं भी वे अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घने वृक्षों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग दूर से भागता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसका रंग स्वर्ण के समान चमकीला, सींग सुडौल और आंखें कमल दल की भांति कोमल थी। राजा ने उसे देखते ही अपने धुंधार सैनिकों को संकेत दिया, इस मृग का पीछा करो, परंतु अभी बाण न चलाना, इसे पकड़ने की चेष्टा करना। यदि संभव हो। मृग जैसे ही सैनिकों का शोर सुना, वह और तेजी से भागने लगा। राजा का घोड़ा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ समय तक यह पीछा चलता रहा। मृग कभी घने झाड़ियों के पीछे छिप जाता, कभी खुले मैदान में लंबी छलांग लगाकर आगे निकल जाता। राजा भी पूरी शक्ति से घोड़े को दौड़ाते रहे। धीरे धीरे सैनिक पीछे छूट गए और राजा अकेले ही उस मृग के पीछे पीछे दूर निकल गए। अब समय दोपहर के समीप पहुंच रहा था। तेज धूप, घने वृक्ष, ऊबड़ खाबड़ रास्ता और लगातार घोड़े को दौड़ाने से राजा को अत्यंत प्यास और थकान महसूस होने लगी। वे उस मृग को अब आंखों से ओझल होते देख कुछ क्षण के लिए रुके और चारों ओर दृष्टि घुमाई। दूर तक कहीं कोई मानव बस्ती दिखाई नहीं देती थी, केवल गहन वन और पक्षियों की आवाजें थीं। राजा ने सोचा, ऐसे स्थान पर यदि जल ना मिले तो सैनिकों और घोड़े के साथ मेरा भी जीवन संकट में पड़ सकता है। इधर सैनिकों को भी जब राजा दिखाई ना दिए तो वे घबरा गए। उन्होंने आपस में संकेत करके अलग अलग दिशाओं में राजा की खोज आरंभ की। कुछ समय बाद उनमें से कुछ राजा के पास पहुँचे, जो थके हुए घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए किसी जलाशय की खोज कर रहे थे। सैनिकों ने भी प्यास और थकान से बेहाल होकर जल की प्रार्थना की। राजा दिलीप, जो सदैव अपनी प्रजा और अनुचारों की चिंता करते थे, बोले, पहले इन घोड़ों और सैनिकों के लिए जल ढूंढना आवश्यक है, तभी आगे बढ़ना उचित होगा। इसी विचार में वे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें सामने एक अद्भुत सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर इतना विशाल था कि उसका दूसरा किनारा दूर दूर तक दृष्टि में नहीं आता था। उसके चारों ओर घने वृक्षों की पंक्तियां थीं, जिन पर विविध रंगों के पुष्प खिले थे। जल इतना स्वच्छ था कि तल में स्थित कंकड़ तक स्पष्ट दिखते थे। कमल पत्तों के बीच बीच में खिले हुए सफेद और गुलाबी कमल उस सरोवर को और भी आकर्षण बना रहे थे। जल पर उड़ते हुए अंश और चक्रवाक पक्षी उस दृश्य को स्वर्गिक बना रहे थे। राजा ने प्रसन्न होकर घोड़े से उतरते हुए कहा, आज हमारी प्यास और थकान हरने के लिए भगवान ने स्वयं यह दिव्य सरोवर प्रदान किया है। सबसे पहले इन घोड़ों की प्यास बुझाओ, फिर तुम सब भी स्नान और जलपान कर लो। सैनिकों ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में थकान दूर होने लगी और सबके चेहरों पर ताजगी लौट आई। राजा ने भी स्नान कर जल का आचमन किया तथा तत्पश्चात पेड़ों की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। राजा गहरे चिंतन में डूब गए। यह सरोवर किसी साधारण स्थान जैसा नहीं लगता। इसके जल में एक अद्भुत शीतलता और पवित्रता है। कहीं यह किसी महर्षि की तपोभूमि तो नहीं। सैनिकों ने भी सहमति से सिर हिलाया। वे सब मिलकर सरोवर के चारों ओर घूमने लगे, यह देखने के लिए आसपास कोई आश्रम या कुटिया तो नहीं है। रात होते होते आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे। चंद्रमा की शीतल चांदनी उस सरोवर के जल पर पड़कर उसे चांदनी जैसी आभा से भर रही थी। सैनिकों ने राजा के लिए एक सुरक्षित स्थान चुनकर विश्राम की व्यवस्था की। खुद भी वे पास ही में पहरा देते हुए विश्राम करने लगे। राजा के अंतिम पहर में जब सब
और गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक उगली सूअरों का एक बड़ा झुंड सरोवर की ओर आया। वे जोर जोर से आवाजें करते हुए पानी पीने लगे और कमल की जड़ों को खोदने लगे। इतने में कुछ शिकारी जो पहले से ही पास में छिपे बैठे थे, उन सूअरों पर टूट पड़े। उनके हाथों में भाले और जाल थे। उन्होंने सूअरों को चारों ओर से घेर लिया और देखते ही देखते कई सूअरों को मार गिराया। उन शिकारी लोगों का कोलाहल सुनकर राजा दिलीप भी जाग गए। सैनिकों के साथ वे उस दिशा में पहुंचे और देखा कि उनके सूअरों की लाशें भूमि पर पड़ी है और शिकारी प्रसन्नता से चिल्ला रहे हैं। राजा ने ध्यान से उन शिकारियों को देखा। उनके पहनावे, व्यवहार और चेहरे से स्पष्टता थी कि वे वन में रहने वाले साधारण शिकारी हैं, जिन्हें धर्मशास्त्रों की विशेष जानकारी नहीं है। राजा ने सोचा, ये लोग अपनी जीवन जीविका के लिए शिकार करते हैं। इन्हें दोष देना उचित नहीं, परंतु उन्हें भी मर्यादा और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। आभात होते होते सब लोग अपने अपने काम में लग गए। राजा और उनके सैनिक भी सूर्य उदय के बाद पुनः उस मार्ग से लौटने लगे जो उन्हें राजधानी की ओर ले जाता था। किंतु राजा के मन में उस सरोवर और आसपास के वातावरण के बारे में एक प्रश्न उठता रहा। क्यों इस वन में मुझे इतनी शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ? क्या यहाँ किसी महात्मा की तपस्या चल रही है? यदि ऐसा है तो उससे मिलना ही चाहिए। कुछ ही दूर जाने पर राजा ने देखा कि एक विशिष्ट प्रकार की कुश और कमंडलू लिए एक अत्यंत दुबला पतला मनुष्य आगे से आ रहा है। उसकी काया तपस्या से सूख चुकी थी। उसने शरीर पर मृग चर्म धारण कर रखा था। केश जटा जुट के रूप में सिर पर बंधे थे और नाक तथा रोम बढ़े हुए थे। उसकी आंखों में आपूर्ण तेज था, किंतु चेहरा अत्यंत शांत और कोमलता से भरा हुआ। राजा ने दूर से ही पहचान लिया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अवश्य ही कोई महान तपस्वी है। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर दूर से ही उस तपस्वी को नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर वे विनम्रता से बोले, भगवान, आप कौन है? इस घने वन में आपका आश्रम कहाँ है? आप इस समय किस तपस्या में लीन है? यदि कृपा कर अपना परिचय देंगे तो धन्य हो जाएगा जीवन। तपस्वी ने राजा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, राजन, तुमने उचित पहचाना। मैं इस वन में रहने वाला एक साधु हूँ। मेरा नाम मतंग है। मैंने कई वर्षों तक गहन तपस्या की है। मैं ही उस सरोवर के निकट स्थित आश्रम में निवास करता हूँ जहाँ तुम कल विश्राम के लिए रुके थे। तुम्हारा आचरण देखकर ज्ञात होता है कि तुम केवल सूरवीर राजा ही नहीं बल्कि धर्म के ज्ञाता और विनम्र भी हो। यह सुनकर राजा के हृदय में उनके प्रति और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए, वह सरोवर इतना पवित्र क्यों है? वहाँ स्नान करते ही मेरे मन की थकान और मलिनता जैसे दूर हो गई। जल में डुबकी लगाते ही भीतर एक शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ जो मैंने राजमहल के उद्यानों में भी कभी महसूस नहीं की। क्या कोई विशेष कारण है उस सरोवर की दिव्यता का? महर्षि मतंग मुस्कुराए और बोले, राजन, जो प्रश्न तुमने किया है वही प्रश्न एक समय देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से किया था। उस सरोवर की पवित्रता का कारण माघ स्नान का महात्म्य है। यह सरोवर उन स्थानों में से एक है जहां माघ मास में स्नान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कई युगों से देवता, सिद्ध, गंधर्व और महान तपस्वी आकर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करते रहे हैं। तुमने जाने अनजाने में ही उस पुण्य स्थान का
दर्शन कर लिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या केवल माघ मास में स्नान करने मात्र इस इतना महान फल मिलता है? यज्ञ, दान, हवन, तीर्थ यात्रा, जाप, ताप, इन सब की तुलना में माघ स्नान का महत्व कितना है? महर्षि मातंग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, 1000 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करने वाला भी वह फल नहीं पाता जो एक माघ मास के विधि पूर्वक स्नान से मिल जाता है। असंख्य स्वर्ण दान करने पर जो पुण्य मिलता है वह भी माघ स्नान के आगे क्षीण हो जाता है। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु व्रत, दान और ताप से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास में श्रद्धा से स्नान मात्र करने से प्रसन्न हो जाते हैं। माघ महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर नारायण नाम का स्मरण करते हुए स्नान करना, यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला है। राजा दिलीप यह सब सुनकर विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, यदि ऐसा है तो कृपा कर मुझे विस्तृत रूप से माघ मास की महिमा बताइए। इस माघ स्नान का नियम क्या है? किस प्रकार संकल्प करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं स्वयं भी यह व्रत धारण करना चाहता हूँ और अपने राज्य के सभी लोगों को इसके प्रति प्रेरित करना चाहता हूँ ताकि सबका कल्याण हो। महर्षि मातंग ने अत्यंत कोमलता से कहा, राजन सुनो, माघ स्नान का नियम संक्षेप में यह है, माघ मास आरंभ होने से पहले ही मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए कि मैं इस समस्त माघ मास में प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करूंगा। जितना संभव हो सके उतना जाप, ध्यान और दान करूंगा। क्रोध, असत्य, हिंसा और निंदा से बचूंगा तथा भगवान विष्णु और शिव की भक्ति में अपना मन लगाऊंगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नारायणाय नमः या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए स्नान के स्थान पर जाना चाहिए। यदि गंगा या किसी तीर्थ नदी का जल उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम, अन्यथा कुआं, तालाब या घर में ही शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। राजा ने ध्यान पूर्वक यह सब सुना। वे बोले, भगवान, क्या इस माघ स्नान से केवल पापों का नाश ही होता है या अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है? जैसे मेरे जैसी स्थिति में यदि कोई संतानहीन या किसी का रोग या हो, दरिद्रता से पीड़ित हो या मानसिक कलेश से ग्रस्त हो, तो क्या माघ स्नान उसकी भी सहायता कर सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, राजन, माघ मास के बारे में शास्त्र कहते हैं कि यह सर्व कामद है, अर्थात सभी उचित कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो संतान की इच्छा से माघ में स्नान करता है उसे योग्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जो स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से स्नान करता है उसके रोग और दुख दूर होते हैं। जो धन और समृद्धि की इच्छा रखता है और साथ में दान भी करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। और जो केवल मोक्ष, भगवत प्राप्ति और नाम स्मरण की कामना से स्नान करता है उसे अंत में परम धाम की प्राप्ति निश्चित होती है। इतना कहकर महर्षि कुछ देर मौन हो गए, फिर बोले, परंतु राजन, इस सब के पीछे केवल ब्रह्म स्नान नहीं बल्कि अंतरंग शुद्धि भी आवश्यक है। जैसे शरीर की मैल को जल धो देता है वैसे ही मन की मैल को भगवान के नाम और स्मरण से धुलना चाहिए। यदि मनुष्य बाहर से स्नान कर ले परंतु भीतर द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार को न छोड़े तो उसका स्नान केवल एक सामान्य स्नान रह जाता है। माघ स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब यह शरीर, वाणी और मन तीनों की शुद्धि के साथ किया जाए। राजा दिलीप ने
नेत्रों में भक्ति और विनम्रता की चमक आ गई। वे बोले, भगवान, आपने जो मार्ग बताया वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। कृपया कर एक बात और बताइए, माघ मास का प्रारंभ को कैसे पहचाना जाए? कौन सी तिथि से इसे आरंभ मानकर हम संकल्प करें? महर्षि ने समझाया, राजन, पंडित लोग पंचांग देखकर बताते हैं, परंतु सामान्य रूप से जब पौष मास की पूर्णिमा बीत जाती है और अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होती है, तभी से माघ मास का आरंभ माना जाता है। तुम्हारे जैसा धर्मनिष्ठ राजा जब पंचांग और विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से माघ मास का संकल्प करेगा तो समझो कि समस्त राज्य को दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तब राजा ने निश्चय पूर्वक कहा, भगवान, आज से ही मैं संकल्प करता हूँ कि आने वाले माघ मास में न केवल स्वयं माघ स्नान करूँगा बल्कि अपने मंत्रियों, सैनिकों और पूरे राज्य के लोगों को प्रेरित करूँगा कि वे भी इस महान व्रत को अपनाएं। गरीबों को वस्त्र, अन्न और तिल गुड़ का दान किया जाएगा। ब्राह्मणों को गौदान और ग्रंथ दान दिया जाएगा और मंदिरों तथा तीर्थों की सेवा की जाएगी। यदि यह सब करने से मेरी संतानहीनता का दुख दूर हो जाए तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य होगा, और यदि फिर भी संतान ना मिले तो भी मुझे संतोष रहेगा कि मैंने इस दुर्लभ मानव देह का सदुपयोग कर लिया। महर्षि मातंग ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हारे हृदय में केवल अपनी नहीं समस्त प्रजा की चिंता है, इसलिए तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा अवश्य होगी। माघ मास का व्रत जो राजा करता है उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, उसकी प्रजा सुखी होती है, राज्य में अनावृष्टि, महामारी और युद्ध जैसे कष्ट नहीं आते और वह स्वयं अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इतनी बात सुनकर राजा ने उसी क्षण जल लेकर माघ मास में विधिवत स्नान और व्रत का संकल्प किया। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु और शिव को स्मरण किया और प्रार्थना की, हे नाथ, यदि मेरे भीतर कोई अहंकार, पाप या दुर्बुद्धि हो तो उसे नष्ट कर दीजिए। मुझे ऐसा बनाइए कि यह माघ मास केवल शरीर से नहीं वरना हृदय की भी पूर्ण शुद्धि का साधन बन जाए। मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरे कुटुंबी सभी आपके चरणों में समर्पित रहें। कुछ ही समय बाद राजा अपने नगर लौट आए। उन्होंने राजसभा में आकर मंत्रियों और ब्राह्मणों को महर्षि मतंग से हुई पूरी बातचीत सुनाई। फिर आज्ञा दी कि माघ मास के दिन निकट आते ही नगर में ढोल, नगाड़े, शंख और नागड़ों से घोषणा की जाए कि माघ मास आने वाला है। सब लोग स्नान, दान और भक्ति के लिए तैयार हो। कोई भी आलस्य और अज्ञानवश इस महान अवसर को ना खोएं। नगर में आनंद छा गया। लोगों ने अपने अपने घरों को स्वच्छ किया, नगर के पात्रों को साफ किया, मंदिरों की सजावट की और दीपक, धूप, नववेद की तैयारी शुरू कर दी। जब माघ मास का प्रथम दिन आया तब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही राजा, रानी, मंत्रीगण, सैनिक और असंख्य प्रजाजन नदी के तट पर एकत्र हुए। पूर्व दिशा में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। सितारे धीरे धीरे ओझल होने लगी। नदी के तट पर दीपों की पंक्तियां जली थी और पुजारी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से माघ मास प्रारंभ हो रहा है। जो भी मनुष्य इस महीने में स्नान, दान और भक्ति करेगा उसका कल्याण निश्चित है। तुम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से इस व्रत को निभाओ। इतना कहकर राजा ने सबसे पहले जल में स्नान किया। उनके पीछे पीछे सब लोगों ने भी स्नान किया। स्त्रियां भी बड़े आनंद से देवताओं के नाम का स्मरण करती हुई
नदी में उतरी बच्चों को भी माता पिता ने हाथ पकड़कर थोड़ा थोड़ा जल स्पर्श कराया, ताकि उनमें भी बाल्यावस्था से ही धर्म का संस्कार उत्पन्न हो। उस दिन से पूरे माघ मास तक सुबह सुबह नदी के तट पर ऐसा ही दृश्य दिखाई देता। अनगिनत लोग सफेद कुहास गूंजता हुआ हरि बोल, जय श्री राम और हर हर महादेव का घोष और जल पर पड़ती उगते सूर्य की लालिमा दिन बीतते गए। माघ मास के अंतिम तक न केवल राजा और प्रजा के जीवन में बाहरी परिवर्तन आया, बल्कि उनके अंतर्मन में भी भक्ति और शांति की एक नई धारा बहने लगी। अजीब बात यह थी कि माघ मास के समाप्त होते ही जैसे ही बसंत ऋतु की आहट आई, वैसे ही एक और चमत्कार हुआ। रानी को गर्भधारण का शुभ संकेत मिला। राजमहल में उत्सव मनाया गया। महर्षि मतंग को बुलाकर राजा ने सबके सामने कहा, यह सब माघ मास के व्रत और आपकी कृपा का फल है। महर्षि ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, सब कुछ भगवान की कृपा है। माघ मास का महात्म्य तो केवल एक द्वार है जिससे भक्त सहज रूप से उनके चरणों तक पहुंचा जा सकता है। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए नैमिषारण्य के ऋषियों की ओर देखने लगे। सब मुनि भाव विभोर हो चुके हैं। किसी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, कोई वाह वाह बोलकर माघ मास और माघ स्नान की महिमा की प्रशंसा कर रहा था। सूत जी बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य राजा दिलीप की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या इसका कीर्तन करता है, वह भी माघ मास के व्रत का पुण्य प्राप्त करता है। यदि वह स्वयं स्नान न कर सके, वृद्धावस्था, बीमारी या अन्य किसी कारण से, तो भी यह कथा उसे महान फल प्रदान करती है, क्योंकि भगवान नाम और कथा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो माता पिता अपने बच्चों को माघ मास की महिमा सुनाते हैं, उन्हें ऐसा फल मिलता है मानो उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया हो। जो स्त्री अपने घर में यह कथा श्रवण करती है, उसका गृह कलह दूर हो जाता है और उसे सौभाग्य तथा स्वास्थ्य संतति की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर माघ मास में नारायण नाम का जाप करता है और यथाशक्ति दान करता है, उसका जीवन इस लोक में भी सुखमय होता है और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का अधिकारी बनता है। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जो बताता है कि किस प्रकार एक धर्मनिष्ठ राजा ने एक मृग का पीछा करते करते एक पवित्र सरोवर का दर्शन किया। महान तपस्वी से माघ स्नान का महत्व जाना और फिर स्वयं संकल्प लेकर पूरे राज्य के साथ इस व्रत का पालन किया। कथा यह भी सिखाती है कि माघ मास केवल तिथि या महीना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, दान, अनुशासन और भगवान के नाम का विशेष पर्व है। जो भी भक्त मन में श्रद्धा लेकर इस मास का आदर करता है, उसके जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई शुभ परिवर्तन होता है, चाहे वह बाहरी रूप में दिखाई दे या अंतर मन की शांति और भक्ति के रूप में। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुनते हुए माघ स्नान, दान और व्रत का संकल्प लेते हैं, उनके लिए माघ मास सचमुच मोक्षदायी बन जाता है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ माघ मास का स्वागत करना चाहिए, ताकि हर प्रातः का स्नान केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी अमृत स्नान बन सके।